हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक चैनल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। क्या आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। द एम्परर, Knight of Wands, Page of Wands, the Hermit, Queen of Pentacles, King of Wands, Page of Swords, King of Cups, Five of Wands, द चैरियट और बॉटम ऑफ डेक है गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में कोई कदम उठाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर वांड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आई है। तो जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो और सैजिटेरियस है, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला हर्मिट का कार्ड, जिसकी वजह से भी इस राशि के लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। या अगर मैं कहूँ कि उन लोगों के लिए, इस ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए ये एनर्जी और ये रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो अपनी एम्परर गिरी करते रहे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने कभी भी आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और हमेशा अपनी ही बातों को आपकी तरफ अपने आपके ऊपर डाला, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही अपनी चलाने वाले इंसान रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के अंदर ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं समझता, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि मैरिड हो सकता है। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा, तो मैरिड होने की वजह से आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा जो है सामने आती है। और अगर मैं कहूँ कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम है, तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन को यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करने लगी और आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपके पर्सन के कुछ इस तरह के
कान भरे कि आपके पर्सन लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास किया। आपके पर्सन कान के इतने कच्चे रहे कि आपके पर्सन के दिमाग में लोगों ने आपको लेकर कुछ इस तरह की चीजें डाली कि आपके पर्सन उन्हीं की बातों पर विश्वास करने लगे। और जब कोई इंसान दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगता है तो अपने रिलेशन को खो देता है। या ये कह लीजिए कि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है और वो तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब वहां पर रिलेशन बिगड़ता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। कुछ इसी तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके पर्सन ने दूसरों की सुनकर आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ इतनी जली कटी बातें कही कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी कहासुनी हुई और ज्यादातर ये कहासुनी थर्ड पार्टी की वजह से हुई या लोगों की वजह से हुई, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा आपके पर कोई ना कोई ब्लेम लगा देते थे और आपको उन सब चीजों को लेकर आपकी और आपके पर्सन के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने हमेशा हर चीज के लिए आप ही को ब्लेम किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहना कि जी हाँ, आपका रिलेशन टॉक्सिक हुआ और उसी की वजह से आज आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन जो है वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब प्यार सच्चा होता है और जब सामने वाला अपना 100% दे रहा होता है और कोई एक उस रिलेशन से निकल जाता है, तो जो उस रिलेशन में रह जाता है उसके लिए उस सब चीजों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में अगर प्यार ना हो तो सब कुछ चीजें अपने आप ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। और जो इंसान प्यार के बिना रह ही ना सकता हो, अगर उसी की लाइफ से प्यार चला जाए तो जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजों में आप भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान सच्चे मन से यूनिवर्स से गुहार लगाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को उसके रिलेशन में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके रिलेशन में इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपको क्या गुड न्यूज मिल सकती है इस समय? आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला करें। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की सुनना बंद करें। आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट करें। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट कर आए। इससे बड़ी कोई भी गुड न्यूज आपके लिए इस समय नहीं हो सकती। और अगर मैं ये कहूँ कि जी हाँ, वो सारी चीजें जो है बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और इंसान हर्मिट के मोड में कब जाता है? हर्मिट के मोड में इंसान तब जाता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और आपके पर्सन को गलती का एहसास कब हुआ? जब वो आपसे दूर हुए, क्योंकि जब कोई इंसान हमारे साथ होता है हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है तब हमें एक एक करके उसकी कदर जो है वो पता चलती है। और अक्सर लोगों को कदर तभी होती है जब वो इंसान हमारे साथ नहीं रहता। तो जब से आपसे आपके पर्सन दूर हुए तब से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा जाग गई हो, क्योंकि जब हम किसी के साथ निस्वार्थ भाव से करते चले जाते हैं और उसके बाद भी सामने वाले को हमारी कोई कदर नहीं होती, तो जब हम उसका साथ छोड़ देते हैं तो उस इंसान को सबसे ज्यादा याद उसी इंसान की आती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बड़ी स्मूथली चला कर दी थी। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहता है। तो अगर आप उनके लिए सबसे बड़ा कंफर्ट थे और आज अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन सब चीजों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सामने से आकर गलती मानना तो आपके पर्सन के डिक्शनरी में है नहीं, क्योंकि वो शुरू से बहुत ईगो में रहे हैं। और जब कोई इंसान बहुत ज्यादा ईगो में होता है तो किसी के सामने जाकर अपनी गलती मानना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन यूनिवर्स के सामने तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपके सामने आकर आपको उन सब चीजों के लिए माफी मांगना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से आपके पर्सन हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी सवाल था कि
आपको क्या आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे? तो जी हाँ, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जब इंसान को ये लगता है कि जी हाँ उसने गलती की, जब उसे सब लोग छोड़कर चले जाते हैं और जिस इंसान के पीछे वो सब और जब उन्हें सब छोड़कर चले जाते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि अपने हिस्से का वर्क आप कर चुके हैं और आप इस समय सिर्फ अपने पर्सन की वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप सच्चे मन से अपने पर्सन की वेट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें माफ कर सकते हैं, अगर आप यूनिवर्स से जो है वो गुहार लगा रहे हैं, तो आपके पर्सन को आपकी अपने रिलेशन पर वर्क करना ही होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। और अगर रीडिंग में ये निकल कर आया तो ये कहना है कि जी हाँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं, क्योंकि आपके जितना प्यार करने वाला उनको कोई बचा नहीं। और जो चीजें सोचकर वो आपसे दूर हुए थे उसमें से कोई भी चीजें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपके फेवर में बड़ा जबरदस्त एक्शन लेंगे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द चैरियट का कार्ड। और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। और अगर इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया है और हर्मिट के मोड के साथ निकल कर आया, तो ये कहना कि आपके पर्सन अपने गिल्ट में है। और जब इंसान गिल्ट में होता है तो हर वो काम करता है जो वो कर सकता है। तो इस समय आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर मैं कहूँ कि आपको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है, तो शायद यही कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, अगर उनको लगता है कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया, अगर उनको लगता है कि उनको उस समय आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए था जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी, और अगर आपके पर्सन रिग्रेट में है, अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आपके लिए वो बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन शुरू से ही एम्परगी करने वाले इंसान रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी की सुनी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अब अगर उसके बाद भी आपका प्यार सच्चा है तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रहने की सोचें, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके सिर्फ आपसे नहीं अपने घर में भी सबसे झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन इन्हीं झगड़ों की वजह से बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो आप तक आने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।